जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब इंग्लिश में जो खास टॉपिक होता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वही टॉपिक आज पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होता है। तो वर्ब की पूरी क्लास हमने पूरी कंप्लीट करी है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बेसिक क्लास भी हमने कंप्लीट की है। आज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यूज कैसे करना है, कैन का, कुड का, मे का या फिर माइट का। राइट, तो अब यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये होता क्या है, मॉडल क्या होता है। तो मॉडल के रूप में यदि हम देखेंगे तो आपने कई मूवियां देखी जिसमें मॉडल को देखते हैं, मॉडल के साथ में एक हीरो भी होता है। राइट, इसी टाइप से यहां पर ये जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, इसमें मॉडल शब्द होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो मॉडल जो शब्द होते हैं वो किस रूप में होंगे, किस तरीके से इस्तेमाल होंगे और कहां कहां इस्तेमाल होगा, कहां पर कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा, ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा। राइट, तो वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पे ये देख लें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कौन कौन से। ठीक है, कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको सबसे पहले देख लें। तो देखो यहां पर बोर्ड पे ध्यान से, और यहां पर जो भी वर्ड आएगा उसको एकदम बहुत बारीकी से देखना है, और हो सके तो अपने पास पेन और नोटबुक रखें, उसको नोट भी करते जाएं। ठीक है, ताकि आपको बाद में देखने में थोड़ा सही रहेगा और बाद में रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सबसे पहले यहां पर यह देख लें कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये कौन कौन सा है मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब AV, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं। तो देखो यहां पर अब सबसे पहले यहां पे कौन सा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या है, कैन है। सबसे पहले और सबसे फेमस जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, तो वो कैन है। राइट, अब इसके बाद फिर आ जाएं तो इसी का पास्ट फॉर्म ले लें हम कैन का। तो कैन का पास्ट फॉर्म दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, तो यहां पर आता है कुड, पढ़ा है कुड, COULD कुड। क्लियर है। अब इसके बाद फिर अगला लें तो अगला यहां पर ले मैं MAY मैं, जो किसी परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन सर बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। राइट, तो अंदर जाने के लिए परमिशन मांगना हो तो मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल में हम थोड़ी देर से जाएंगे। ठीक है, अभी केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं उनके नाम केवल बता दे रहा हूं। क्लियर, तो देखें कैन, कुड, मे, और मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो मे के साथ में इस्तेमाल होता है, या फिर मे का पास्ट दर्शाने के लिए वो होता है माइट, MIGHT। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हुए चार। अब इसके बाद फिर देखें यहां पर तो अगला होता है शेल। क्या होता है, शेल, SHELL शेल। शेल का जो पास्ट फॉर्म दर्शाता है वो कौन होता है, शुड। ठीक है, तो यहां पर देख ले शुड, SHOULD। ठीक है, ULD, जहां पर ULD वाले शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं मतलब वहां पर क्या है, ये पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब इसके बाद फिर यहां पे आगे देखें तो आगे यहां पर देख ले मस्ट, एक होता है मस्ट। ठीक है, और अगला और एक होता है क्या, ओट, OUGHT ओट। ठीक है, ओट टू, ओट मतलब होता है चाहिए। ठीक है, शुड मतलब भी क्या होता है, चाहिए। ओट मतलब क्या होता है, चाहिए, आपको ये करना चाहिए, बोलते हैं ना हिंदी में, इस तरीके से ओट टू, चाहिए। राइट, ये तो यहां पे देख लो कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। ठीक है, कितने हुए, 8 हुए। कौन सा और बाकी है, तो और यहां पर बाकी है वो देख लेते हैं कौन कौन से बाकी हो सकते हैं। तो 2 और बाकी हैं। ठीक है, छूटे हुए हैं। तो हाँ, विल हो गया। ठीक है, विल रह गया यहां पर, तो यहां पर लिख ले क्या, विल छुटा हुआ है, विल। और विल का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, वुड, वो क्या है, वुड। ठीक, ये है। एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। टोटल कितने हैं, तो टोटल यहां पर कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। किसमें, इंग्लिश में। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहले यहां पे देखें कैन। ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। कुड के बाद में यहां पे इधर ले लो विल, और विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड। राइट, उसी टाइप से यहां पर मे, उसके बाद मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। राइट, उसके बाद यहां पे शेल का क्या है, शुड। मस्ट के बाद में क्या है, ओट। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है।
अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें कि अब इनका एक एक का इस्तेमाल कैसे करना है। एक एक का इस्तेमाल करने से पहले सभी के बारे में कॉमन बातें जो है वो आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमन बातें क्या है, ये किसके बाद में आता है, किससे पहले आता है, राइट, उसको देख लें सबसे पहले। तो यहाँ पर ये लिखा मैंने कि ही या फिर शी कैन लिफ्ट दिस टेबल, ठीक है। शी कैन लिफ्ट दिस टेबल, ये है, ठीक। क्या लिखा है यहां पर, शी कैन लिफ्ट दिस टेबल, मतलब ये है कि वह टेबल को उठा सकती है। लिफ्ट करना मतलब क्या है, उठाना, तो वह टेबल को उठा सकती है। इस एक सेंटेंस से आपका बहुत सारे डाटा क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इनके बारे में 50% जो कहानी है एक सेंटेंस से समझ लेना है, राइट। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझिए, ठीक। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है उनको, तो उनको ये जो क्लास है ये स्पेशली देखना जरूरी है, ताकि उनको समझ में आया कि इंग्लिश भी सरल है यदि सही तरीके से सीखें तो, ठीक है। बाकी उठ पटांग तरीके से किसी भी बुक से कहीं भी इधर उधर पढ़ रहे हैं तो फिर वहां पे दिक्कत है, क्योंकि आपका तरीका सही है तो काम आसान है, तरीका गलत है तो काम भी कठिन है, राइट। इस तरीके से देखो, यहां पे बात करते हैं हम किसकी, तो बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज की, ठीक है। अभी सबकी कॉमन बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की नहीं, कॉमन बात कर रहा हूं सभी के लिए कि इनका जो यूज होगा तो कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर शी कैन, यहां पे शी कैन, तो शी क्या है यहां पर, तो ये है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, पता है अपने को। अब फिर यहां पर नहीं पता है तो पता कर लें, ठीक है, यहां पे देख लें अभी। अब उसके बाद फिर कैन क्या है, तो कैन यहां पर क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसके बाद में फिर बात करेंगे लिफ्ट की, तो लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना, और उठाना क्या है, एक काम है, वर्क है, राइट। तो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यहां पर परमानेंटली क्या आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब यहां पर क्या आएगा, V1 आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा। ये फिक्स कर लेना है। इनमें जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई सा भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर आया तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं आएगा। क्लियर है। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, फिर आ सकता है, ठीक है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पे सेंटेंस बनाएंगे तो उस टाइम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमेशा क्या आएगा, V1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। और उसके बाद में जो भी आएगा यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट, इस तरीके से। तो यहां पर आपको एक कंसेप्ट मिला, इससे क्या सीखना मिला, इससे ये सीखना मिला कि यहां पर कोई भी जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर मॉडल आएगा, राइट, मॉडल, ये। उसके बाद में फिर क्या आएगा, तो फिर आएगा यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में फिर क्या आएगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसकी कहानी है। ये फंडा जिसने समझ लिया उसने इन सभी का इस्तेमाल करना सीख लिया, ये समझ लो, ठीक है। तो यहां पर 50% आपकी कहानी यही क्लियर हो जाती है। यदि इतना आपके माइंड में सेट हुआ, इतना आपने सेट कर लिया, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से जुड़ा हुआ जो भी सेंटेंस आएगा उसमें आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियां होने की संभावना रहेगी, लेकिन नहीं करोगे। और जो संभावना है वो भी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये बोला है कि 50% आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो गई है, 50% बाकी है, वो अलग से आपको यहाँ पे बताऊंगा इसके बाद में, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये नोट कर लेना है, और कब कब क्या आएगा ये ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे मान लो सिर्फ ये लिख लिया कि इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यदि टू आ गया तो फिर क्या करें, टू आएगा या फिर नहीं भी आएगा, ये भी थोड़ा सा देख ले। यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूं इधर की साइड, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल सेंटेंस लिखें, छोटे वाले सेंटेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखें आई कैन टू डू, आई कैन टू डू, आई कैन टू डू, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आई कैन टू डू, क्या ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है या फिर गलत है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों, देख लो, यहां से भी आपको एक पॉइंट सीखने को मिलता है इस सेंटेंस को, सभी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। क्या, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें कैन है, ये क्या है, मॉडल है,
ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये। और इसके बाद में क्या लिखा है, तो इसके बाद में टू लिखा है। क्या लिखा है, टू लिखा है। जबकि हमने क्या पढ़ा है अभी, यहां पर ये पढ़ा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यहां पे क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहां पे टू आया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर जितने भी लिखे हैं उसके बाद में टू का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है, टू का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। क्लियर है इतना। अब आज के बाद में माइंड में ये सेट कर ले, कैन आया, शुड आया, विल आया, वुड आया, जो भी आया, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया तो वहां पर टू दिखा तो उसको गलत कर देना है, सिंपल फंडा, राइट। अब ये कहानी यहां पे क्लियर हुई। तो और यहां पे देख ले थोड़ा सा, तो और यहां पर क्या हो सकता है, यू शुड, यहां पे ये लिख दे रहा हूं, यू वाई ओ यू शुड टू गो देयर या फिर वेयर, ठीक है, टू गो वेयर, ये यू शुड टू गो दे वेयर मतलब आपको वहां जाना चाहिए, ये लिखा है। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है, अभी मैंने बात की थी यहां पर, इसके हिसाब से इसको बताओ क्या ये सही है। तो आप यहां पे बोलोगे कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि शुड क्या है, ये शुड यहां पर ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। कहां पे लिखा है, तो शुड यहां पे ये लिखा है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया और इसके बाद में क्या लिखा है, टू लिखा है, मतलब टू तो इसके साथ में आता नहीं है कभी, राइट। तो फिर क्या हुआ, ये सेंटेंस गलत हुआ, यहां पर टू नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, टू इसके बाद में यदि लगाए तो आ सकता है, तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नहीं आएगा, जस्ट बाद में नहीं आएगा। इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, V1 आएगा। गो क्या है, V1, गो मतलब होता है जाना, राइट। तो ये क्या है, V1, ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये सेंटेंस होगा। क्लियर है। अभी भी बहुत सारे सेंटेंस लेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बस ये कि आपको केवल ध्यान देना है, लिखना है और वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखते जाना है। किसी भी काम को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आराम से करेंगे तो वो काम बहुत सही तरीके से होगा और अच्छे से होगा, उसका रिजल्ट भी सही रहेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, कभी देख नहीं पाओगे उसको और भूल जाओगे, ठीक है। उससे अच्छा ये है कि उसको लिख लें अपनी कॉपी में और फिर बाद में रिवीजन करते रहें, ठीक। तो चलिए इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद यहां पर देख लें, और यहां पर क्या है, यूज ऑफ कैन। अब कैन का इस्तेमाल कैसे करना है ये देखेंगे। कैन के साथ साथ में हम मे का भी देख लेंगे, ठीक है, मे माइट का। तो इस तरीके से यहां पर देखो, सबसे पहले ये देखें कि कैन का इस्तेमाल कब कब किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। एक एक वर्ड में देख लेते हैं, उसके बाद में सेंटेंस पे जाएंगे। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले ये है, कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकता, सकती, सकते। कैन का मतलब ये है हिंदी में, राइट। तो सबसे पहले मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पर, कैन मीन्स क्या है, सबसे पहले बात करें तो सकता, सकता, उसके बाद सकती, सकती या फिर सकते, ठीक है, सकते। इस फॉर्म में, इस रूप में हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में हम किस तरीके से पहचानेंगे कि यहां पर कैन का इस्तेमाल होगा या किसी और वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो देखो यहां पर कैन का इस्तेमाल कब हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यह है कि सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जहां पर किसी सेंटेंस में किसी बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जहां पर थोड़ा सा पावर दी जाती है, वहां पर उस सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल होगा। मतलब पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज होगा, राइट। सबसे पहला क्या है, पावर। तो यहां पे पावर वर्ड लिख लेते हैं, पावर, ठीक है। तो पावर के रूप में यहां पर कैन का यूज करते हैं। इफेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए कैन, इसका कैन का यूज करते हैं, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर आ जाए तो कैन का इस्तेमाल किसी को कैपेबल बताने के लिए करते हैं कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है या फिर कितना कैपेसिटी है आपकी। तो कैपेसिटी बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में एबिलिटी बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी, ठीक, एबिलिटी, राइट, कि आप इतने एबल हो कि आप इस लायक हो या नहीं हो, इस रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर यदि कहीं पर कोई हैबिट बताना है, किसी के आदत के बारे में बताना है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का। तो यहां पर लिख लें क्या, हैबिट, क्या है, हैबिट,
हैबिट का इस्तेमाल, हैबिट बताना है तो कैन का इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर और क्या देखें तो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। किसी को परमिशन देना है, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, ये बोलना है। तो वहां पर क्या है, परमिशन देना है, परमिशन देने की ही बात हुई। तो यहां पर क्या है, परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इधर की साइड क्या है, परमिशन, परमिशन, ठीक है, परमिशन। इस तरीके से यहां पर ये, तो इतनी सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कैन का इस्तेमाल होता है, राइट। तो कहां कहां कब पे होगा, तो यहां पर सेंटेंस में और हम एक एक सेंटेंस को समझेंगे तो और भी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। अभी केवल इतना ही याद रखना है कि ये शब्द यदि सेंटेंस में आया है, कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी या फिर पावर की बात होती है, तो वहां पर कैन का इस्तेमाल कर देना है, राइट। देखो अब यहां पर सबसे पहले यहां पर है यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, राइट, ये है। तो यहां पर थोड़ा सा जोर दिया गया है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। सामने वाला कोई डर रहा है, उसको क्या है, थोड़ा उत्साहित करने के लिए, उसको थोड़ा जोश में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन देना जरूरी। तो उसको क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हो, थोड़ा बोलो तो सही, राइट। तो इस तरीके से यहां पे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले वाला सेंटेंस यही कहता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, राइट। थोड़ा सा पावरफुल सेंटेंस है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ, कैन का इस्तेमाल हुआ। और कैन के बाद में जो स्पीक है, ये क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहां पर ये क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इधर यू क्या है, तो यू क्या है, सब्जेक्ट। और कैन क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो इस तरीके से यहां पर कैन का इस्तेमाल हुआ, क्लियर है। अब फिर सेकेंड वाला ले लो, तो यहां पर वी कैन क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट, वी कैन क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट, मतलब ये है कि हम माउंट एवरेस्ट फतह कर सकते हैं, ये बोला है। हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, इसका मतलब ये है, राइट। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभावना, ठीक है, थोड़ी पावरफुल संभावना, कर सकते हैं, जा सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, संभावना है। तो संभावना जहां पर होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर कैन का इस्तेमाल होता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे संभावना के लिए। और उसके बाद फिर यहां पर बात करें अगला वाला, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर कैन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जगह कैन का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। यहां पर कैन की जगह कुछ और वर्ड लिखा गया है, और वो क्या है, तो कैन की जगह और क्या आ सकता है, तो यहां पर है एबल टू, एबल टू, ठीक है, बी एबल टू। तो एबल टू यहां पर जो है ये किसको दर्शाता है, तो ये कैन को ही दर्शाता है, कैन की जगह पर ही आया है, ठीक है, बी एबल टू, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब यहां पर क्या है, तीन शब्द ऐसे याद रखना है, और वो कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा इसको देख ले। तो सबसे पहले यहां पर ये है कि इसकी जगह बी एबल टू की जगह और क्या आ सकता है, या कैन की जगह और क्या आ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले है बी एबल टू, बी एबल टू, बी एबल टू, राइट, ये आया। अब ये आने के बाद में और क्या आ सकता है, तो ये देख लो थोड़ा सा। तो अगला वाला जो सेंटेंस है इसमें बी अलाउड, ठीक है, क्या आ सकता है, बी अलाउड। तो यहां पर बी अलाउड, बी अलाउड, राइट, ये है। या फिर नो, नो करके यहां पर एक शब्द है वो भी आ सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सा है, तो बी एबल टू हुआ, और बी कैपेबल हुआ, और नो हाउ टू, नो हाउ टू, नो हाउ टू, नो हाउ टू, इसका इस्तेमाल यहां पर हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही है, कैन की जगह इस्तेमाल इनका होता है। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, और अगला वाला यहां पर लिखा है यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर कैपेसिटी बता रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि आप कितना योग्य है उस काम को करने के लिए, राइट। तो यहां पे ये है कि यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के लायक हैं, इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी आपके अंदर है, राइट। ये यहां पर ये बोला है, राइट, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ। तो यहां पे कैपेबल टू का इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर इसके बाद में क्या आया है, तो V1 आया। इसके बाद में भी क्या आया था, तो V1 आया,
और ये आपको पहले से पता है कि कैन के बाद में जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके साथ उसके बाद में जस्ट बाद में क्या आएगा, V1 ही आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद पांचवें पे देख लें, और पांचवें में है आई कैन सी यूर बुक, आई कैन सी यूर बुक, मैं आपकी बुक देख सकता हूं, ये इसमें बोला है, मैं आपकी बुक देख सकता हूं। ये थोड़ा सा पावरफुल सेंटेंस है, राइट? उसको एकदम थोड़ा सा हल्के लेवल में बोलना है, ठीक है, एकदम कोई बहुत धीमे धीमे बोलना है या फिर एकदम पोलाइटली बोलना है, तो वो क्या है, उसमें मे का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, एकदम हल्का सा वर्ड, राइट, जिसमें आपको अंदर जाने की परमिशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां पर जो कैन का इस्तेमाल हुआ है तो वहां थोड़ा सा पावरफुल ये सेंटेंस बन जाता है, राइट? तो इस तरीके से यहां पे जहां पर भी मे का इस्तेमाल होता है, मे का इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा लाइट फॉर्म होता है, मतलब पावरफुल सेंटेंस नहीं होता है। जैसे यहां पे लिखा मे MAY, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है, कमिंग मत लिख देना यहां पर, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म मत बना देना, यहां पे कम इन है, राइट? यहां पे ये क्या है, मे आई कम इन सर, राइट? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसमें ये बोला है, ठीक है, मे आई कम इन सर, सर मैं अंदर आ सकता हूं, ये है, राइट? लेकिन कैन आई कम इन सर, कैन आई कम, तो मैं अंदर आ सकता हूं, थोड़ा सा पावरफुल सेंटेंस है, ठीक है? तो यहां पर मे आई कम या कैन आई कम, कैन आई कम, केवल इतना लिखा, यहां पर सर नहीं लगाया। इसका मतलब यह है कि वो इंसान जो बोल रहा है वो अपने किसी न किसी दोस्त को, किसी न किसी जान पहचान को, कोई अपने लेवल का जो इंसान है उसको बोल रहा है कि मैं आई कम इन, मैं आ सकता हूं, राइट? पावरफुल है। लेकिन यहां पर मैं नहीं, आई क्या है, कैन आई कम, मैं आ सकता हूं, राइट? लेकिन मैं आई कम इन सर, तो यहां पे थोड़ा सा हल्के लेवल में बोलेंगे, ठीक है, हल्के लेवल में, एकदम जोर से चिल्ला के नहीं बोलेंगे, अदरवाइज वहां से भगा देंगे, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे मे का इस्तेमाल होता है, पोलाइटली वर्ड, एकदम नॉर्मल तरीके से बोलना है, थोड़ा सा, ठीक है, हल्के वे में बोलना है, तो ये है, राइट? बाकी पावरफुल में बोलना है, तो ये आपके दोस्त के रूम में जाना है और आपको ये बोलना है, आप क्या ये बोलोगे कि मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन, तो यहां पर ऐसा तो नहीं बोलेंगे मे आई कम इन सर, ठीक है, दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, दोस्त के हिसाब से बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे क्या, कैन आई कम, ठीक है, मैं आ सकता हूं, सिंपल फंडा, राइट? इस तरीके से। अब इसके बाद यहां पर आगे आओ और यहां पे 6th नंबर का देख लो, 6th नंबर का, ये 5th वाला हमने देख लिया था अभी, कैन आई सी यूर बुक, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूं, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा पावरफुल सेंटेंस है। अब यहां पर स्टॉप, ठीक है, स्टॉप यू कांट डू दैट, स्टॉप यू कांट डू दैट, यहां पर ये बोला है कि स्टॉप मतलब किसी को रोक दिया है, स्टॉप, ठीक है, गोविंदा की मूवी में उसका गाना है स्टॉप दैट, ठीक है, स्टॉप दैट, तो स्टॉप यहां पे बोला है कि रुक जाओ, यू कांट डू दैट, आप यह नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते, राइट? तो यहां पर क्या होता है, ये परमिशन वाली बात होती है, क्या है, परमिशन वाला सेंटेंस है कि यहां पे परमिशन देने की बात होती है, परमिशन देना या नहीं देना, राइट? तो परमिशन देने के लिए या नहीं देने के लिए सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप यू कांट डू दैट, रुक जाओ, आप यह नहीं कर सकते। तो यहां पर जो लिखा था मैंने परमिशन, तो इसका सेंटेंस ये यहां पर आया, राइट? अब इसके बाद फिर यहां पर देखिए 7वां नंबर, अब 7th नंबर पे क्वेश्चन लिखा, ये लाइन लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है, वो क्या है, देखो इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है वहां से, तो देखो इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू, मतलब यहां पे क्या है, यहां पर पॉसिबिलिटी दर्शाता है, क्या है, पॉसिबिलिटी, कि इट कांट बी ट्रू, मतलब ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, यह सही नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता, इसमें ये बोला ट्रू का मतलब क्या होता है, सत्य, ठीक है, क्या होता है, सत्य, तो यह सत्य नहीं हो सकता, इसमें ये बोला, मतलब एक संभावना व्यक्त की है, क्या संभावना व्यक्त की है, मतलब आपको पॉसिबिलिटी व्यक्त की। तो जहां पर भी पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर कैन का इस्तेमाल होता है, राइट? किसका, कैन का, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, राइट? ये है। तो ये जितने शब्द मैंने लिखे हैं सही तरीके से, अच्छी तरीके से इसको अपने माइंड में उतार लेना है, पढ़ लेना है। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लो समझने के लिए, राइट? अपनी कॉपी में लिख लें ताकि इस टाइप के सेंटेंस जब भी आपके सामने आ जाए आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत ना हो और आपके जो भी कंसेप्ट है, आपके फंडे हैं, पूरे क्लियर रहें, ताकि एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं वो अपने को नंबर दे के जाएं, ना कि नंबर कटवा के जाएं, राइट?
तो दोस्तों ये वाली जो क्लास थी ये कैन का इस्तेमाल हमने किया और मे का थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक, अब मे का एक सेंटेंस और आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मे का, कैन का तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मे क्या है, मे आई गो आउट, मैम यहाँ पे लिखते हैं मे आई गो आउट, मैम लिखते हैं, मैडम लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मे आई गो आउट मैम, मतलब ये है क्या, मैम मैं बाहर जा सकता हूं। ठीक है, मैम मैं बाहर जा सकता हूं, ये शांति से आराम से बोलने वाला सेंटेंस है, इसमें कोई पावरफुल वाली बात नहीं होती है। आप मैडम को चिल्ला के नहीं बोल सकते मैं बाहर जा सकता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी जरूरी है। तो ऐसा सेंटेंस है जहां पे थोड़ा सा रेस्पेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा सेंटेंस का जो वजन होता है थोड़ा कम हो जाता है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर मे का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो इस तरीके से ये, और इसके अलावा एक सेंटेंस और ले लो यहाँ पे, अगला है मे शी लिव विथ यू, मे शी लिव विथ यू, YOU, मे शी लिव विथ यू। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं आपके साथ रह सकती हूं, इसमें ये बोला गया है मे शी लिव विथ यू, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूं। नॉर्मल वर्ड है, पोलाइट वर्ड है, मतलब यहाँ पे बहुत जोर देके इस पर नहीं बोला गया है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। और यदि यहाँ पर कैन लगा दें, यहाँ पर यदि मे की जगह क्या लगा दें, कैन लगा दें, तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा पावरफुल तरीके से बोलना। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब यहां पर कैन का, मे का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में क्या आएगा, टू आएगा या नहीं आएगा, तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। राइट, और यहां पर इनको किस तरीके से कहां पर इस्तेमाल करना है, ये हमने देखा किसका, कैन का और मे का। इसके बाद में हम देखेंगे अगली वाली जो क्लास होगी वो पूरे कंप्लीट जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उन पूरे को उसमें कवर करूंगा, क्योंकि यहां पर बेसिक क्लास भी कवर करना था, इसलिए यहां पर कैन और मे को केवल लिया है और बाकी बेसिक फंडे पूरे क्लियर किए। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपको सीखना मिला हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारी एग्जाम के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।